हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती जो है उसको लेके कुछ नई अपडेट है, मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जो आप लोगों की उलझन है, जिस उलझन में आप लोग जिस उलझन से गुजर रहे हो, लाजमी है कि इतनी रिजल्ट देरी हो चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी। रात में जब ये चीज़ें क्लियर हुई है कि कब कब पीआरटी की जो डेट हैं वो दी गई है, पीआरटी का जो रिजल्ट है 6 to 8, 9 to 10 सबकी बात करेंगे, टाइप ब्रेकर की बात करेंगे, कट ऑफ क्यों कम रहेगा, कट ऑफ किस सब्जेक्ट में ज़्यादा जाने वाली है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बने रहें लास्ट तक। अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आता है तो सबसे पहले मैं तैयार रहता हूँ लाने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपनी राय जो है, चाहे डाउट चाहे राय जो भी आप लोगों का है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर कोई भी अगर आपके मार्क्स से को वायलेट कर रहा है या फिर आप परेशान हो रहे हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और एक एक लाइक करके जाना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे की डेट की। एग्ज़ाम डेट जो रात में आप लोगों को सबको पता है कि पीआरटी की डेट जो आई है वो है 14 से 15 नवंबर की, और ये एक्सपेक्टेड डेट है। एक्सपेक्टेड नहीं, मतलब कि ये तो एक स्क्रीनशॉट जो था व्हाट्सएप का, उसके बदौलत सब बता रहे हैं कि 14 से 15 नवंबर। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है। हो सकता है कि उससे पहले ही आ जाए या हो सकता है कि एक दो दिन और लेट होके आए, तो इसलिए इस पर 100% एश्योर्ड कोई भी नहीं है। 6 to 8 की बात करें तो इसका जो पेपर कट था उसके अकॉर्डिंग 16 तारीख के बाद इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। 16 नवंबर के बाद। और 9 to 10, 11, 12 का अभी रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया है। 9 to 10 और 11 12 का जो है, 9 to 10 का जहाँ तक बात हो रही है कि 25 तारीख तक और इसकी 30 तारीख तक, मतलब इस महीने में सारी रिजल्ट्स निपटाने की प्लान है बीपीएससी की। तो देखते हैं कहाँ तक ये दावा सही होता है। जो कि रजनीश भैया हैं, न्यूज़ 18 के पत्रकार, उनके माध्यम से ये चीज़ें आई थी। तो कहाँ तक ये दावा मतलब सही साबित होता है, देखते हैं इसको। तो बात करते हैं कि ये आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, कट ऑफ मेरिट 9 to 10, 1 to 5, 6 to 8 एंड 11 12 पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबकी बात करेंगे। डाउन रही कट ऑफ क्यों, बीपीएससी में टाई ब्रेकर लागू होगा, महिला पुरुषों की बल्ले वाले कितने नंबर पे कट ऑफ कम जाएगी, कितने नंबर तक अगर आपका है तो आपका सेफ स्कोर मेरिट में जो बनेगा वो किस क्या है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। चलो यहाँ पे बात करते हैं पहले टाई ब्रेकर की। अब ये पीआरटी डेट मैंने बता दिया, अब टाई ब्रेकर क्या होता है देखो। टाई ब्रेकर, टाई का मतलब आप लोगों को पता है। अगर आप जानते होगे, आप क्रिकेट खेलते होगे बच्चों में, तो मतलब चाइल्डहुड में तो आप खेलते ही होगे या अभी देखते होगे बच्चों को खेलते। उसमें क्या होता है कि अगर किसी टीम ने 12 टोटल रन बनाया है और सेम बगल वाली टीम अगर 12 की बना लेती है तो क्या होता है, वहाँ पे मैच टाई हो जाता है। उसको टाई बोलते हैं। फिर वो अलग अपना कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है उसको, जैसे कि 1 ओवर का गेम करा लिया जाता है। उसमें जिस टीम ने दो बैटर आते हैं, जिस टीम ने सबसे ज़्यादा वो रन मारे उस अगर बगल वाले को, मतलब ऐसे ही होता है कि अगर टाई हो जाता है तो फिर से मैच कुछ ना कुछ कंपैरिजन होती है दोनों टीमों में, फिर जीतता है। तो यहाँ पे क्या है कि टाई ब्रेकर नियम पिछली बार वर्क कर गया था, और टीआरई 2 में जहाँ तक बात हुई है, टीआरई 2 की बहुत सारे स्टूडेंट्स टाई ब्रेकर में फेल हुए थे। तो इसलिए उन लोगों की कट ऑफ में आने के बावजूद भी उन लोगों की जॉब नहीं हुई। जैसे कि आपका मैं बता देता हूँ, ये 75 से अगर 75 गया था कट ऑफ, मान लो किसी सब्जेक्ट का एज्यूम करते हैं कि अगर कट ऑफ गया है 75 और बगल और किसी ने 75 लाया, लेकिन दो स्टूडेंट्स का अगर 75 सेम हो गया तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उन लोगों की जॉब लगती है, ठीक है। कैसे लगती है, क्या लगती है, सारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, अगर टाई ब्रेकर होता है तो टाई ब्रेकर में जो आपकी पेपर होती है वो आपको पता है कि 3 भाग में होता है। पहला तो होता है क्वालिफाइंग, जो कि होता है आपका किसका, भाषा का, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है वो जैसे आप मैथ साइंस की बात करते हो तो मैथ एंड साइंस में पहले आपको मैथ पूछेगा फिर साइंस, तो 3 पार्ट में होगा। या फिर आप पीआरटी की बात कर लो तो पीआरटी में भी 3 पार्ट होते हैं। ये यहाँ पे होता है 30 मार्क्स का, और फिर ये जो बाकी आपके होते हैं वो, ठीक है, 60 के। तो ऐसे होता है पेपर। तो इसमें क्या है कि पहले आपका जो है वो सब्जेक्ट चेक किया जाएगा। पहले जो ये पार्ट था आपका, ये वाला पार्ट टोटल चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बनता है। पहले तो ये मेरिट जिसने मेरिट में मतलब था, ये इसमें अगर 9 मार्क्स से आपके कम है
तो यहाँ से ही आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। जैसे कि प्रोसेस है इस बार, अगर इसकी उल्लंघन होती है तो उल्लंघन होनी नहीं चाहिए। पिछली बार तो इसमें भाषा अर्हता को हटा दिया गया था, लेकिन इस बार स्ट्रिक्टली ये फॉलो होगा कि अगर 9 मार्क्स से आपके कम आ रहे हैं तो आपकी 100% जॉब नहीं लगेगी, आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी आगे। आपके कितने भी मार्क्स बन रहे हैं पेपर मतलब सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी वहाँ से, ठीक है। बात रही यहाँ पे कि भाषा अर्हता, हाँ, अगर वहाँ पे दोनों में पहले तो वो दोनों पार्ट में अगर आपके मार्क्स सेम आ गए दो स्टूडेंट के, तो ये दोनों फिर तब आते हैं भाषा पे। तो भाषा में जिसके मार्क्स ज़्यादा हुए उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जिसकी भाषा में ज़्यादा मार्क्स आए उसमें भाषा में क्या क्या आते हैं, जैसे कि मैं हिंदी और इंग्लिश का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर हिंदी और इंग्लिश आपकी में जिसका सब दोनों में मिला के जिसका, और एक बात समझ लेना कि हिंदी और इंग्लिश में पर्टिकुलरली इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट में पास नहीं करना होता है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिला के अगर आपके 9 मार्क्स से कम है तो वो देखा जाता है, ठीक है। तो भाषा अर्हता बाद में काम करती है, जब पेपर 1 जब उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके मार्क्स सेम हो गए तब। अगर भाषा में भी फिर भी मार्क्स सेम हो गए कि 3 स्टेप अभी तक कितने फॉलो किए हम लोग, 3 स्टेप। फर्स्ट वन वाज सब्जेक्ट, सेकंड वन वाज लैंग्वेज। तो 2 स्टेप में अगर आपके मार्क्स फिर भी सेम हो रहे हैं तब आती है यहाँ पे, तब आपके देखे जाएंगे यहाँ पे कि आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे छांटे जाते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 75, किसी स्टूडेंट के मार्क है 75। 2 स्टूडेंट का मार्क्स मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल समझ जाओगे आप। और एक का आ गया, एक की डेट ऑफ बर्थ है 2001 और एक की बर्थ है 1998, तो इसका पहले सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ की बात हटाएं तो उसके बाद अगर यहाँ भी सेम हो गया डेट ऑफ बर्थ सेम मार्क्स वाले का, तब आता है क्या, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में भी कौन सा, तो वो देवनागरी में हम लोग जो आ ई जो पढ़ते हैं, क ख क ख ग घ जो भी पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि आ जाती है। देवनागरी के बेसिस पे ये भी एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग अगर जैसे कि किसी का नाम हुआ है कोमल, किसी का नाम हुआ अशोक, तो पहले क्या आ रहा है, पहले अशोक आ रहा है। पहले अगर ये कोमल को भी सेम नंबर है, अशोक को भी सेम नंबर, तो अशोक की जॉब लग जाएगी और कोमल की कोमल वहाँ से फेल हो जाएंगे, टाई ब्रेकर। तो यही होता है टाई ब्रेकर। बहुत ही मतलब कि इसमें बहुत बड़ा वो हो जाता है कि आपकी जॉब, आपके मार्क्स आ गए हैं और फिर भी आपकी जॉब हाथ से छिन जाएगी, ठीक है। अगर आपके मार्क्स बाउंड्री लाइन पे आप हैं और आपके मार्क्स 2% दो नहीं, मतलब बहुत सारे नंबर्स में स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं और बहुत सारे पास भी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की टाई ब्रेक, जैसे कि बाउंड्री 75 नंबर मार्क्स लाने, अगर 75 पे कट ऑफ गया तो 75 मार्क्स लाने वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि यही सब फैक्टर देख के, तो ये था टाई ब्रेकर। और टाई ब्रेकर के बाद अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आप लोगों की क्या रहने वाली है किस सब्जेक्ट में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीआरटी की जो सीट है वो डिक्रीज हुई है, जो कि रोस्टर अभी तक तो अपलोड नहीं हुआ है बीपीएससी के वेबसाइट पे, लेकिन सब बता रहे हैं और सारे स्टूडेंट्स को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है हर जगह से कि सीटें कम हुई थी। देखो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि रोस्टर जब तक अपलोड नहीं होता है तब तक किसी न्यूज कट या फिर किसी न्यूज़ चैनल से हम लोग सर्टिफाई इससे नहीं हो सकते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन को या तो ये चीज़ें ऑनलाइन ये सार्वजनिक करनी चाहिए, या तो वो लेटर जारी कर दें या कुछ भी करके स्टूडेंट्स को बता दें, ठीक है। या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बता सकते हैं ये चीज़ें। अगर नहीं बताते हैं तो फिर इसकी कोई पुष्टि कोई नहीं कर सकता है। सीट कम होने के चांसेस कम दिख रहे हैं। वैसे देखो क्या होता है। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में जो आपकी यूआर की सीटें हैं वो हर जगह से बढ़ी है। हर जितने बिहार के जो कैटेगरीज हैं वहाँ से जैसे कि ओबीसी हैं, ईबीसी है, एससी एसटी, इन लोगों के जो सीट्स हैं वो कट के चले गए हैं किसके अकॉर्डिंग। पहले 65% पे इन लोगों को बेनिफिशियरी था, अब 50% पे इन लोगों को प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या है कि उसके अकॉर्डिंग उनके सीट तो बढ़ गई, लेकिन फिर कट ऑफ वहाँ पे लो जाने की बात हो रही है। कट ऑफ क्या रहेगी इसकी बात कर रहे हैं। पीआरटी का मैंने बता दिया कि पीआरटी से अगर आप हो और आपके 75 से 80 अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग सारे स्टूडेंट सेफ हो, उससे ज़्यादा कट ऑफ किसी कंडीशन में नहीं जाएगी, ठीक है। 6 to 8 की बात करें और हर कैटेगरी वाले जैसे कि 7 से 10 नंबर माइनस करते जाएंगे बिहार वाले। और जैसे कि ये
बात करेंगे 6 to 8 की, तो 6 to 8 का क्या है, 6 to 8 में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपकी 2 सब्जेक्ट, जैसे 2 से 3 सब्जेक्ट की कट ऑफ है जाती है, जैसे जिसमें मैथ एंड साइंस रहता है, उसमें रहता है SST, उसमें रहता है हिंदी, इन सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ हाई थोड़ी जाती है। तो मैथ कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई भी सब्जेक्ट, तो मैक्स टू मैक्स इसका जो जाएगा आपका 65% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, अगर धंधेबाजी या फिर घपलेबाजी नहीं हुई एग्ज़ाम में। तो 65 आपकी 60% ये हो गया। जैसे आप 120 का 60% निकालोगे तो 72 हो रहा है, समझ में आ गया। और ये आपका 10% हो गया, 12 तो 10% हो गया 6, तो 78। ये 78 से 82। मैथ एंड साइंस का जो है आपका कट ऑफ, मैथ एंड साइंस एंड SST की बात करें, 2 सब्जेक्ट आप लोगों के लिए डेंजरस है थोड़ा कट ऑफ के मामले में, 2 की बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग वीडियो देख सकते हो लास्ट में जाके, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है होगा, तो हो सकता है कि न्यू अगर कुछ भी संशोधन है उसमें तो मैं लेके आ जाऊँगा कल तक। मैथ एंड साइंस की कट ऑफ जो है वो आपकी ये 80 से 83 या 80 से 85 रख लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये UR की है, इससे ज़्यादा कभी भी मैथ एंड साइंस की कट ऑफ नहीं जाएगी, चाहे वो कितने भी स्टूडेंट्स हैं। जो ये बता रहा है कि 90 मार्क्स जाएगी, 95 जाएगी, ये गलत है, ये 80 to 85 रहेगी, ठीक है। SST की बात करें तो SST में वही है 80 to 82 इसके अप्रॉक्स में रहेगी। सीट कम है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा SST में है, लेकिन फिर भी क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, थोड़ा सा उसमें मतलब जो गलत होते हैं क्वेश्चन, उसकी चांसेस ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं हो। 9 to 10 और 11 12 का क्या है कि अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, तो रोस्टर क्लियर नहीं हो पाना इस बात का संकेत है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाने जा रही है, या छुपाना चाहती है, सार्वजनिक नहीं करती है। रोस्टर क्लियर हो के भी PRT का रोस्टर अपलोड अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो सार्वजनिक नहीं होने देना चाहती है, ठीक है। चलो इसके लिए बाद में बात करेंगे। अभी यही है कि 9 to 10 11 12 का जो प्रीवियस वीडियो दिया गया था आपके कट ऑफ को लेके, इसके उसी के अराउंड कट ऑफ रहेगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड विषय उसमें मैथ एंड साइंस, और वो है तो 85 से 87 उसकी कट ऑफ रहेगी, उससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ मैथ की नहीं जाएगी। 85 से 87 छोड़ दो, इसमें +2 कर दो, +3 कर दो, थोड़ी सी है, तो 85 से 90 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और उसमें जितनी UR के बाद जितनी कैटेगरीज हैं, जैसे कि EWS है, EBC, सबके मार्क्स 8 से 7 नंबर वहाँ पे कम होंगे, ठीक। तो ये रहा मैथ का, और SST का भी उसी रेंज में जाएगा, मतलब 80 से 85 के अराउंड SST का जाता दिख रहा है, ठीक। तो और इसी के अगर और PGT की बात करें, PGT के जितने सब्जेक्ट थे उसकी प्रीवियस वीडियो देखो मेरी जाके, उसमें मैंने सारा चीज़ डिस्कशन किया है अलग अलग सब्जेक्ट का, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए आप लोग अभी अपनी प्रिपरेशन, जिनके मार्क्स जो बताया मैंने कट ऑफ उसमें नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाएं, और इधर उधर की बातें छोड़ दें। जो मार्केट में आपके कमेंट बॉक्स में कोई ऐसी मतलब कि बदतमीजी करता है या फिर कुछ भी बोलता है आपसे कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या आपके मार्क्स ज़्यादा, आप लोग आपस में कंपेयर करते हो, तो कमेंट बॉक्स में देखो अपनी, जो कोई बोलता रहता है मेरा 107 आया, 108 आया है, या फिर 95 97 99 ऐसे जो भी बताते रहते हैं, वो अपने देखो खुद का प्रोडक्शन हाउस होता है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे मत पड़ें। और जो अपने, अगर आपकी कट ऑफ बाउंड्री में आपको लगता है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग वेट कर लें, फिर भी कुछ ना कुछ अपने पढ़ाई करते रहें। अगर आपको लगता है कि नहीं हम बाउंड्री लाइन से नीचे हैं, तो अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करें, क्योंकि TRE 4 के लिए बिल्कुल आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप लोग खुश रहिए, और एक लाइक करके जाना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए थे चैनल पे वो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।